ओहो, आज कितनी भागम भाग। जी घबराने लगा था मेरा। अगली सुबह से शाम तक 2 पल का चैन नहीं। ट्रेन में बैठकर उस शहर चल पड़ी जहां से अब जिंदगी भर का नाता जुड़ने वाला था। रास्ते में 2 बार ट्रेन बदलनी थी और हमारे पास सामान बहुत ज्यादा था। एक बहुत बड़ा सूटकेस जिसमें रस्मों रिवाजों का सामान और लेन देन के कपड़े भरे थे। इसके अलावा काफी बैग थे। ट्रेनें बदलते और रिजर्वेशन के बावजूद सीट के लिए बहस करते हम पस्त हो चुके थे, क्योंकि त्योहारों के चलते बहुत भीड़ थी और जनरल कोच के यात्रियों ने भी रिजर्व सीटों पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में माँ के चेहरे को देखा तो पीला पड़ा हुआ था, आंखें धंसती जा रही थी। मैं घबरा उठी। क्या हुआ आपको? मुझे टॉयलेट तक ले चलो, वे एकदम मरी हुई सी आवाज में बोली। मैं उन्हें पकड़कर टॉयलेट तक ले गई, वापस लाए और आधे घंटे बाद फिर टॉयलेट, फिर वापसी, फिर टॉयलेट। सुबह होने तक यही क्रम चलता रहा। इस बीच 2 बार उनके कपड़े भी बदलवाने पड़े। मैं सब समझ रही थी। मेरे दूर चले जाने की बेचैनी से माँ की यह हालत हो रही थी। वे जब भी परेशान होती उन्हें लूज मोशन शुरू हो जाते। सुबह तक उनके मुंह से आवाज निकलनी ही बंद हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। क्या शादी और क्या शादी की खुशियाँ। मेरा सारा ध्यान, सारी सोच माँ पर केंद्रित हो गई थी। जैसे तैसे हम लोग बुक कराए हुए मकान पर पहुँचे। पहुँचते ही मैंने फौरन माँ को बिस्तर पर लेटाया और बाथरूम में घुस गई। 3 दिन बाद मेरी शादी थी और मैं यहाँ माँ के लूज मोशन में गंदे हो चुके कपड़े धो रही थी। मैं कपड़े सूखने के लिए डालकर आई तो वे बेहद दुखी स्वर में मेरे हाथ पकड़ते हुए बोली, माफ कर दे सोनाली बेटा, मुझे लानत है तेरी माँ पर जो आज भी अपने गंदे कपड़े तुझसे धुलवा रही है। उद्धरण चिन्ह। क्या मम्मी? पहली बार थोड़ा किया और मैं न करती तो कौन करता? अपनी मम्मी की ही तो की है, किसी और की थोड़ी न की। वे रोने लगी। मैं कोई सुख नहीं दे पाए अपने बच्चों को, पर भगवान करे तुम्हें अपने पति और ससुराल वालों से बेहिसाब प्रेम और दुलार मिले। यहाँ पहुंचकर सारी कमांड अब मेरी मामियों, चाचियों और मौसियों के हाथ आ गई थी। माँ वैसे भी पस्त पड़ी थी और वैसे भी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में एक विधवा का क्या काम। उद्धरण चिन्ह। यह मेरी दादी का कहना था। माँ कटकर रह गई। उन्होंने एक कमरे में स्वयं को बंद सा कर लिया। मेरे विवाह से पूर्व की किसी रस्म में वे शामिल नहीं हो पाए। किसी ने उन्हें पूछा भी नहीं। दादी के दबंग स्वभाव से सभी दबे हुए थे। उनके साथ पापा की दोनों चाचियां भी शामिल हो गई थीं और मैं चाहकर भी उस वक्त विरोध न कर पाए। जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, जिसने मेरे लिए अपने जीवन को समिधा बना आहुति दे डाली, वो अब अचानक से अपशकुनी कैसे। उद्धरण चिन्ह। मौसी, मैं माँ की उपस्थिति चाहती थी, पर मौसी ने समझाया, तुम देख तो रही हो ना, तुम्हारे पापा के साइड वाले, तुम्हारी दादी वगैरह ने क्या कहा। पूरे 20 साल बाद तुम्हारे पापा की तरफ के लोग तुम्हारी शादी में शामिल होने आए हैं। इसके पीछे तुम्हारी मम्मी के अथक प्रयास रहे हैं। वे एक तरफा रिश्ते निभाती चली आए हैं। अब तुम उन लोगों की बात नहीं रखोगी तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे और शांति जी यह कभी नहीं चाहेंगी। बेटा, अब शादी हो रही है तुम्हारी, हर सीख गांठ बांध लो। रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं और निभाए मुश्किल से जाते हैं। और तुम्हारी दादी तो खैर जीजी को अपशकुनी तभी से मानती आए हैं जब से जीजा जी नहीं रहे, उन्हें घर तक में नहीं रहने दिया। इतने सालों में भी उनके मन का जहर कम नहीं हुआ है। यह शादी हंसी खुशी निबटने दो। अच्छी लड़कियां बहस नहीं करती। हाँ, अच्छी लड़कियां बहस नहीं करती, विरोध नहीं करती। मैं भी नहीं कर पाई। हर रस्म करती। हर रस्म में माँ की भीगी हुई नजरें दूर से मुझे ताकती और वहीं से ढेरों आशीष देती। शाम को जब पार्लर से दुल्हन के रूप में तैयार होकर आई तो मेरे इशारे पर मौसी मुझे माँ के पास ले गई। माँ ने मुझे जी भर के देखा। उनकी रुलाई फूटते ही मौसी ने फौरन माँ को टोका, बस शांति जी, रोकर अपशकुन नहीं करना। बेचारी माँ उमड़ते आंसुओं को पीने को मजबूर हो गई।
मैं ज्यादा देर उनके पास बैठ ही नहीं पाई। ससुराल पक्ष की कुछ महिलाएं, मेरी सासू माँ का स्टाफ मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए मुझे माँ को छोड़ वहां से जाना पड़ा। पूरी शादी में मेरी आंखें मेरी माँ को खोजती रही। मंत्रोच्चार के बीच पंडित जी बोले, कन्या के माता पिता को बुलवाए। उद्धरण चिन्ह, कन्या के पिता नहीं है पंडित जी। एक स्वर गूंजा, तो कन्यादान कौन करेगा? हम, मेरे मामा मामी और मौसी मौसा जी आगे आए। मेरी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। काश मेरे पापा होते। दूसरे मेरे कन्यादान का पुण्य ले रहे थे, और जिसने ये दिन देखने के लिए अपनी हर खुशी दान कर दी, वह अपशकुन के डर से उस बुक कराए घर के कमरे में पड़ी थी, अकेली, स्वयं को अपशकुनी मानती, मौन। जन्म से लेकर अब तक मेरे साथ खड़े रहने वाली माँ, अकेले मेरी शादी के लिए भागती दौड़ती माँ, सारा खर्चा अकेले वहन करती माँ, सारी व्यवस्था जुगाड़ती माँ की आज कोई जरूरत नहीं थी। वे अपशकुनी मान ली गई थी। क्या उनसे ज्यादा मेरा भला कोई और सोच सकता था? शादी हो गई माँ की उपस्थिति के बगैर, और अब विदाई की बारी थी। मैं माँ के पास पहुंची। उन्होंने जितने आशीर्वाद मुझे दे सकती थी दिए। मौसी ने बताया, तुम्हारी शादी में कोई विघ्न न हो इस पर से कल से कुछ भी नहीं खाया है जीजी ने। मम्मी शुगर बढ़ जाएगी आपकी। क्यों नहीं समझती आप? मैं बहुत चिंतित थी। बस सोनाली बेटा तुम्हारी विदाई हो जाए, उसके बाद प्राण भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी छोड़ो अब, अपना नया जीवन देखो बेटा, अपना घर देखो। वे बमुश्किल बोल पा रही थी। मैंने उनके गले लगना चाहा तो उन्होंने बाहें फैला दी। अरे अभी तो फेरे हुए हैं और अभी। उद्धरण चिन्ह, दादी ने औंखें नचाए, पर इस बार मैं स्वयं को माँ की बाहों में समाने से रोक नहीं पाई। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे बहुत देर तक। जहाँ तक मुझे याद है यह मेरी माँ से पहला आलिंगन था। पापा जब गुजरे तब मैं 3 वर्ष की थी, और पापा के जाने के बाद मैंने हमेशा माँ को पाषाण की तरह सख्त देखा, बेहद सख्त। मेरे लिए वे बेहद निष्ठुर हो चुकी थी। मेरी छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं की जाती, बेहद प्रताड़ना मिलती, इतनी कि मैं माँ से एक हद तक चिढ़ने लगी थी। मुझे वे दुनिया की सबसे बुरी और निर्दयी माँ लगती। उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया, कभी सहलाया नहीं, कभी गले तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि मेरे लिए उनके मुंह से भूल से भी बेटा शब्द तक न निकलता। मैं अपनी और सहेलियों को देखती तो स्वयं पर ही दया आ जाती। अपने भाग्य को कोसती मैं। पिता तो थे नहीं, माँ होकर भी नहीं थी। मैं उनका प्यार पाने को तरसती रहती, पर आज जब उन्होंने गले लगाया तो मैं समझ पा रही थी कि जिसे मैं पाषाणी समझती आई, वे अंदर से कितनी मोम थीं। जाहिरी तौर पर भले ही उन्होंने मुझसे प्यार न जताया हो, पर प्यार उनसे ज्यादा मुझसे और कौन कर सकता था। अगर उनके आलिंगन या उनसे मिलने से मेरा अपशगुन होता है, तो फिर दुनिया की कोई शक्ति मेरा शकुन कर ही नहीं सकती। मात्र 29 वर्ष की आयु में ही पापा के गुजरने के बाद दूसरे विवाह की बजाय वैधव्य को किस्मत मान स्वीकार करने वाली मेरी माँ मेरी नज़रों में सबसे अपशकुनी नहीं सबसे ज्यादा पूजनीय थी। एक महिला के विधवा हो जाने पर उसको किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता। क्या सचमुच उसके शामिल होने से अपशकुन होता है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं।